तो चलिए आज सफर करते हैं झारखंड की एक ऐसी दुनिया में जहां ज्ञान और अनुसंधान की एक शानदार विरासत बसी है। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। भारत का सबसे पुराना बिजनेस स्कूल कहाँ होगा? दिल्ली? मुंबई? जी नहीं। इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। और यकीन मानिए, इसी जवाब से झारखंड की शानदार एजुकेशनल विरासत की कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान के उन स्तंभों की, मतलब यहाँ की यूनिवर्सिटीज की, जिन्होंने हायर एजुकेशन की नींव रखी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, झारखंड में हायर एजुकेशन का विकास एक साथ नहीं बल्कि लहरों में हुआ है। पहली लहर आई 1960 में, जब रांची यूनिवर्सिटी बनी। फिर 1992 में विनोबा भावे और सिधो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटीज आईं। और फिर देखिए, 2009 में तो एक पूरी नई लहर आई। सेंट्रल, कोल्हान और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई और इसके साथ ही हायर एजुकेशन राज्य के कोने-कोने तक पहुंच गई। और इन्हीं में से एक बहुत ही खास नाम है बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। इसका उद्घाटन खुद उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। सोचिए, ये आज भी झारखंड की इकलौती एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। तो इसकी भूमिका कितनी अनोखी और कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज की बात तो हो गई। अब जरा उन इंस्टीट्यूट्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने झारखंड को टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का एक असली पावर हाउस बना दिया। ये साल देखिए, 1926। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस सफर की शुरुआत है, एक ऐसे इंस्टीट्यूट की शुरुआत जिसने आगे चलकर देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी ISM धनबाद की। इसका उद्घाटन उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने किया था। पता है, इसे एशिया का सबसे पुराना माइनिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है। इसकी विरासत वाकई बेजोड़ है। और इसकी अहमियत का सबसे बड़ा सबूत, 2016 में इसे IIT का दर्जा मिल गया। तो देखिए, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। जहां एक तरफ ISM माइनिंग में सबसे पुराना था, वहीं दूसरी तरफ BIT मिश्रा ने अपना एक बिल्कुल अलग यूनिक रास्ता बनाया, और वो था स्पेस टेक्नोलॉजी का। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि BIT मिश्रा भारत का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसने स्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेटरी का डिपार्टमेंट शुरू किया। मतलब भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखने में इसका कितना बड़ा हाथ था। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। राज्य की टेक्निकल ताकत को और भी मजबूती मिलती है। NIT जमशेदपुर और NIFFT रांची जैसे बड़े नेशनल इंस्टीट्यूट से। NIFFT का तो जिक्र करना बहुत जरूरी है। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना में यूनेस्को का भी हाथ था। सोचिए, ये बात इसे एक ग्लोबल पहचान देती है। तो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बात तो हमने कर ली, लेकिन झारखंड की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये उन संस्थानों का भी घर है जिन्होंने दशकों से बिजनेस और सोशल सर्विस की दुनिया में देश को एक से बढ़कर एक लीडर्स दिए हैं। और यहीं पर मिलता है हमारे उस पहले सवाल का जवाब। याद है, भारत का सबसे पुराना बिजनेस स्कूल वो है जमशेदपुर का XLRI यानी जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना फादर क्विन एंड राइट ने की थी। ये मैनेजमेंट एजुकेशन में वाकई एक पायनियर रहा है। मैनेजमेंट एजुकेशन की ये जो शानदार विरासत है, ये आज भी जारी है। 2010 में देश का 8वां IIM यहीं रांची में खुला। और साथ ही एक और बहुत पुराना और प्रतिष्ठित नाम है XISS यानी जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। ये इंस्टीट्यूट सोशल सर्विस और रूरल मैनेजमेंट के फील्ड में अपने बेहतरीन काम के लिए जाना जाता है। चलिए, अब टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट से आगे बढ़कर हेल्थ और मेडिकल के बहुत ही जरूरी फील्ड पर एक नजर डालते हैं। यहाँ भी झारखंड के कुछ संस्थानों की जड़ें सदियों पुरानी हैं। रांची में रिम्स का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन इसकी भी एक कहानी है। ये एक बड़े बदलाव से गुजरा है। देखिए, 2002 तक इसे RMCH यानी राजेंद्र मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। फिर इसका नाम बदलकर रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कर दिया गया। अब ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, इसके साथ ही इसका काम सिर्फ एक हॉस्पिटल तक सीमित न रहकर मेडिकल रिसर्च और एजुकेशन तक फैल गया। और अब एक ऐसे इंस्टीट्यूट की बात जिसका इतिहास सुनकर वाकई हैरानी होती है, RINPS। इसकी जड़ें 200 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। सोचिए, 1795 के एक पागल खाना से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 1925 में ये इंडियन मेंटल हॉस्पिटल बना और आज ये देश का एक जाना माना न्यूरोसाइकेट्री इंस्टीट्यूट है। इसका सफर एक तरह से भारत में मेंटल हेल्थ केयर के विकास की पूरी कहानी बयां करता है। अच्छा,
अब जो लोग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर खास ध्यान दें, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं झारखंड के कुछ बेहद ज़रूरी रिसर्च सेंटर्स की, जिन्हें हम अनुसंधान के गढ़ भी कह सकते हैं। ये टेबल बहुत काम की है, इसे ध्यान से देखिए। धनबाद में है CMFR, जो माइनिंग और फ्यूल पर रिसर्च करता है। जमशेदपुर में है NML, जो मेटलर्जी यानी धातुकर्म का एक लीडिंग सेंटर है। और रांची के नामकुम वाला इंस्टीट्यूट तो बिल्कुल ही यूनिक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, जो ला और गोंद पर रिसर्च करता है। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट देश के विकास में चुपचाप अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और यहाँ हम बात करेंगे कुछ ऐसे खास स्कूलों की जिन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान, एक अलग ही विरासत बनाई है। आइए इसकी नर्सरी, कितना दमदार नाम है ना? ये नाम है नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल का। 1954 में चार्ल्स नेपियर ने इसकी स्थापना की थी और इसका एकेडमिक रिकॉर्ड इतना शानदार रहा है कि स्कूल ने देश को अनगिनत टॉप सिविल सर्वेंट्स दिए हैं। और लिस्ट में और भी नाम हैं, जैसे तिलैया का सैनिक स्कूल, जहां अनुशासन और सैन्य ट्रेनिंग की नींव डाली जाती है। हजारीबाग का इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, जो खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। और फिर रांची में झारखंड जुडिशियल एकेडमी भी है, जहां जजों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखिए, ये सारे स्कूल मिलकर झारखंड की एजुकेशनल तस्वीर को कितना डाइवर्स और कंप्लीट बनाते हैं। तो कुल मिला के हम क्या समझे? यही कि झारखंड का एजुकेशनल लैंडस्केप सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूट्स के नामों की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इनोवेशन की, एक गहरी विरासत की और देश के विकास में दिए गए योगदान की एक जीती जागती कहानी है। एक ऐसी कहानी जो दशकों से देश को एक नई दिशा दे रही है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, कितने शानदार ऐतिहासिक संस्थानों की नींव पर खड़े होकर ज्ञान के ये केंद्र भविष्य में आने वाले इनोवेशंस को आखिर कैसे एक नया आकार देंगे? ये सोचना वाकई दिलचस्प है।